हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप यू आर फाइन। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम इस चैनल पर मध्य प्रदेश उत्कृष्ट विद्यालय की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं और ओल्ड पेपर्स कर रहे हैं, आपको जैसा आपको थंबनेल में पता चल ही गया होगा। ठीक है, और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने और कंटेंट सभी सब्जेक्ट के मैं डाल चुका हूँ वीडियो इस चैनल पर। ठीक है, सभी सब्जेक्ट जितने भी होते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण, विज्ञान, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस, सभी के वीडियोस में इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। तो आप वो कहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और एक मैंने अलग वीडियो भी बनाई हुई है, सेपरेट वीडियो, कि जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो शुरुआत से कहाँ से पढ़ सकते हैं, उसकी वीडियो में मैं डाल चुका हूँ। तो उसकी लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सारी की आपको प्रोसेस बिल्कुल की स्ट्रेटजी पूरी, कि आपको किस तरह से पढ़ाई करना है, कैसे करना है, उसकी वीडियो में डाल चुका हूँ। तो आप वो कहाँ पर देख सकते हैं। या तो आप एक काम करना, हाँ यही कर सकते हो, आपकी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। ठीक है, उसकी लिंक मैं अलग से दे दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्या होते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और रिपीट भी होते हैं। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलो तो हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को करती हैं। क्या करती हैं, अब देखो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखना है यहाँ पर दो समांतर रेखाएं, मान लो ये एक रेखा ये है ए और बी, और दूसरी रेखा है ये सी और डी, है ना। तो ये दो रेखाएं क्या है, समांतर है। तो ये क्या एक दूसरे को क्या कर रही है, सिर पर काटती है, मतलब सिरे पर क्या काट रही है, क्या बिल्कुल नहीं काट रही है। अंत में काटती है, यहाँ पर काट रही है, क्या बिल्कुल नहीं काट रही है। बीच में काटती है, क्या यहाँ बीच में कोई कट रहा है, क्या नहीं कट रही है, कभी नहीं काटती है। तो राइट आंसर क्या होगा, कभी नहीं काटती है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दो समांतर रेखाएं कभी भी काटती नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि दो समांतर रेखाओं को, ध्यान से सुनना, ये ना आप नोट डाउन भी कीजिएगा। ठीक है, आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो अपने पास तो साथ में आप है ना पेन कॉपी भी लेकर बैठिएगा। ठीक है, इनको नोट डाउन भी करना है, ऐसा नहीं बस केवल वीडियो देख ली हो गया, इससे पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, आपको मैथमेटिक्स तो अपनी कॉपी में सॉल्व करके देखना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन भी आपको लिखना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन अपनी कॉपी में और लिखिएगा। कौन सा क्वेश्चन, कि यदि दो समांतर रेखाओं को, यदि दो समांतर रेखाओं को लिखा, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, क्या करे, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, तो क्या होगा। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगी, तो ये जैसे एक तिर्यक रेखा, इसको क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। ठीक है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा क्या करे, प्रतिच्छेद करे, तो उससे बनने वाले कोण क्या होते हैं, तो उससे बनने वाले कोण जो एकांतर अंतःकोण बोलते हैं। दो समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, तो उनसे बनने वाले अंतःकोण होते हैं। ये पूछा गया है एग्जाम में, ये पूछा गया, शायद आगे आ सकता है। ठीक है, तो उनसे बनने वाले जो कोण है, एक ये वाला कोण, उससे बनने वाले एकांतर अंतःकोण, उससे बनने वाले एकांतर अंतःकोण। जो एकांतर अंतःकोण क्या होता है, जैसे ये रेखा जा रही है, तो इधर का कोण और ये इधर का कोण, ये होते हैं एक पर अंतर। इधर आ गया, जैसे ये इधर आ गया, तो ये जो एकांतर अंतःकोण बोलते हैं, तो यहाँ पर बन रहे हैं, ये बन रहे हैं यहाँ पर तिर्यक रेखा की वजह से बन रहे हैं। तो ये जो एकांतर अंतःकोण होते हैं, ये क्या होते हैं, ये हमको बताना है। तो ये एकांतर अंतःकोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आप लिख लेना, ये आगे ये क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा तो आपको याद रहेगा। ठीक है, एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं, इनको बोलते हैं हम एकांतर अंतःकोण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि 82, आपको इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसका पीडीएफ आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, ओल्ड पेपर के नाम से सब दिया हुआ लिखा रहेगा डिस्क्रिप्शन में, ओल्ड पेपर। ठीक है, वहाँ पर आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, 82 नंबर का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। x0 का मान होता है, x0 का मान होता है। तो हमेशा याद रखो कि किसी की भी घात, किसी की भी पावर यदि 0 है, किसी की भी पावर क्या है, 0 है, तो क्या होगा, किसी की भी पावर यदि 0 रहेगी तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, उसकी वैल्यू 1 आती है। उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। ये आप 11th-12th में पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा ये कैसे होता है। ये ना अवकलन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, अवकलन की वजह से होता है। तो अवकलन क्या होता है, जब आप 11th-12th में पढ़ोगे ना, इसको बोलते डेरिवेटिव्स, है ना, इंग्लिश बोलते डेरिवेटिव्स, है ना, अवकलन। तो ये अवकलन की वजह से होता है। x की यदि किसी की भी घात क्या है, 0 है, तो उसका आंसर हमेशा याद रखना 1 आएगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, कुछ भी लिख दिया मैंने यहाँ पर,
मान लो मैंने यहाँ लिख दिया बी की घात 0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा याद रखना इसकी वैल्यू आएगी 1। क्या आएगी 1। तो याद रखना हमेशा किसी की भी घात, किसी की भी पावर यदि 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, उसका मान कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, x0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 83, वृत्त के केंद्र से, ध्यान से समझना, यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो नीचे मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या दिया है, वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र यहाँ होता है, सही है, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को, अब देखो जीवा तो बहुत सारी इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं, लेकिन वो हमसे क्या बोल रहा है कि वृत्त के केंद्र से, मतलब वृत्त के केंद्र से होकर जानी चाहिए वो जीवा। जीवा कौन, किसको कहते हैं, परिधि। ये क्या होती है हमारी परिधि, इसको क्या बोलते हैं, परिधि। परिधि के दोनों बिंदुओं से, परिधि के दोनों बिंदुओं से टकरा कर जाने वाली, उसको क्या बोलते हैं, हम जीवा बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से मैंने यहाँ खींच दी तो ये भी क्या है, जीवा है। ठीक है, ऐसे हम बहुत सारी जीवा खींच सकते हैं, है ना, लेकिन वो हमसे क्या बोल रहा है कि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा, इसको क्या बोलेंगे, जीवा को क्या कहते हैं। तो हमेशा याद रखना, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा व्यास। क्या होगा, व्यास। ये आपको हम कर रहे हैं 84 नंबर का क्वेश्चन, 7.29 का वर्गमूल होगा। इसका वर्गमूल हमको बताना है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ये वर्गमूल निकालने का हम मेथड सीख रहे हैं। ठीक है, कि वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। देखो हमको किसका निकालना है, 7.29 का वर्गमूल निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पीछे से जोड़े बना लेंगे। पीछे से क्या किया मैंने, जोड़े बना लेंगे। ये जोड़ा बन गया, एक जोड़ा। ठीक है, मतलब पेयर, फिर ये एक संख्या बची, बस ऐसे कैसी रहेगी। ठीक है, अब हमको 7 में, जो 7 है हमारे पास, जो फर्स्ट अंक है, फर्स्ट डिजिट है 7, उसमें हमको क्या करना है, उसका हमको ऐसी टेबल लेना, कोई सी भी 2 की, 3 की, 4 की, उसका यदि स्क्वायर करूं, जो मैं मान लो 2 है, ऐसी संख्या लेनी है कि जिसका 2 का मैं यदि स्क्वायर करूं, वर्ग करूं, तो वो 7 के अंदर आ जाना चाहिए। किसके अंदर आ जाना चाहिए, 7 के अंदर आ जाना चाहिए। तो जैसे 2 2 ज़ा 4, इसके अंदर आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, इसके अंदर आएगा क्या, 7 के नहीं आएगा, 9 तो बड़ा है ना। तो क्या आएगा फिर, 2 का स्क्वायर आता है। किसका आता है, 2 का स्क्वायर आता है। तो 2 को कितने टाइम्स लिखूंगा मैं, 3 टाइम्स लिखूंगा। कहाँ कहाँ लिखूंगा, ध्यान रखना। 2 को मैंने यहाँ लिखा, एक तो एक यहाँ लिखा, और एक अपना आंसर, ये अपना है आंसर। ये क्या है, हमारा आंसर चल रहा है। ठीक है, तो 2 को यहाँ लिखा और एक यहाँ पर। ठीक है, अब 2 2 ज़ा क्या होता है, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा रुको, एक मिनट। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिएगा आप, ये 2 है, इनका हम क्या करेंगे, ये क्या किया था हमने, 2 दूने 4 किया था, ये 4 हुआ था। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 7 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, दशमलव जो है ये यहाँ पर आ जाएगा हमारे आंसर में। ये क्या बचा, पूरा पेयर नीचे उतारना है, केवल 2 नहीं उतारना है या 9 नहीं उतारना, पूरा का पूरा पेयर उतारना है। ये उतार लिया पूरा पेयर। ठीक है, अब इनको जोड़ दो, 2 और 2 4 हो गया। इधर घटाएंगे और इधर जोड़ेंगे। ठीक है, ये याद रखना। अब क्या करेंगे, अब हमको 4 में ऐसी टेबल को जोड़ना है, सॉरी यार, 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, है ना। ये 7 में 4 जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, चलो देखो अब क्या करें, 329 जो हमारे पास है, 329 जो नंबर है, ये संख्या है, हमको 4 में ऐसी संख्या ऐड करना है, ऐसी 2 संख्याओं को लेना है, मतलब एक ही लेना है। ठीक है, कि इससे बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए। जैसे मैं 3 लूँ, क्या लिया मैं 3, और 3 का ही गुणा कर दूंगा। 4 के साथ मैंने 3 लिया और 3 का ही मैं गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। तो ये तो 129 आ रहा है, ये तो 329 से बहुत ही छोटा है। हमको तो उसके नज़दीक लेना, नियरेस्ट लेना है उसके। ठीक है, क्या लेना है, नियरेस्ट लेना है। तो क्या करेंगे हम, फिर ऐसा कोई सा बड़ा नंबर, देखो हम 6 देखते हैं, 6 को इसके साथ लिखते हैं और 6 का ही गुणा करते हैं। ठीक है, तो 6 6 6 ज़ा 36 हो जाएगा, 6 3, फिर 3 कैरी ऑन होगा, 3 यहाँ से लाएगा, और फिर क्या होगा, 6 4 ज़ा 24 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 27। ये भी 276 आया, 276। तो ये भी 329 से बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो इतना छोटा नहीं, थोड़ा और बड़ा चाहिए हमको। ठीक है, 7 की देखो, 7 की करके 7 का देखते हैं। 7 7 जा 49, 9 आया, फिर कैरी ऑन हुआ 4, है ना, 4 हासिल आया, फिर 7 चुक 28, 7 4 जा 28 में 4 ऐड कर दो, 4 जोड़ दो, कितना आएगा, 32। तो ये आ गया, देखो इसके बराबर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, 7 को हम एक बार यहाँ लिखेंगे हमारे आंसर में, और एक बार यहाँ लिखेंगे,
और ये ऐसा का ऐसा ही पूरा का पूरा नीचे लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये 4 7, ये 4 7 और ये 7, ठीक है। अब जो हमने 329 आया था वो भी लिख दो नीचे, इनका गुणा किया था, क्या आया था 329 आया था। बस क्या कर देंगे, 0 0 हो जाए, घटा देंगे इधर, और इधर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 7 और 7 14, 4 आता है, 4 और 1 5। तो क्या है हमारे पास आंसर 2.7, क्या है 2.7। तो ये रहा हमारे पास राइट आंसर 2.7, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं। जैसे मैं आपको एक और अगर बताऊं, एक क्वेश्चन और देखो, एक और देखना। जैसे मैं आपसे बोलूं कौन सा हम लेते हैं, देखो 225, हमको 225 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। मान लो किसका, 225 का। तो कैसे निकालते देखिएगा, वर्गमूल निकालना है 225 का, है ना। क्या निकालना है, वर्गमूल। तो कैसे निकालेंगे, देखो क्या करेंगे, पहले जोड़े बना लो। इधर से क्या करो, जोड़े बना लो। ये एक जोड़ा बन गया संख्या का, और एक ये बन गया, मतलब ये तो पेयर बन गया। अब क्या करेंगे, अब 2 जो ये जो फर्स्ट अंक है, फर्स्ट डिजिट है, अब इसमें हमको ऐसी टेबल का वर्ग लेना है जो इसके अंदर आ जानी चाहिए। मतलब इससे बड़ी भी नहीं होनी चाहिए 2 से, और 2 से छोटी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, आएगा, सही है। जो 1 का वर्ग किया हमने तो 1 ही आया, और 2 से क्या है वो छोटा भी है और उसके बराबर भी है ना। तो क्या करेंगे, हम 1 को यहाँ लिखेंगे और एक 1 को यहाँ लिखेंगे। मतलब इन दोनों का यदि हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा, जो 2 से छोटा भी है ना, और उसके अंदर भी आ रहा है ना। तो 1 और एक 1 यहाँ पे हमारा आंसर है जो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 1 जा 1, तो 1 तो यही लिखेंगे हम इसके नीचे, यहाँ पर घटा देंगे और यहाँ क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे जोड़ दो, 1 और 1 2, और यहाँ पे घटा दो, 2 में से 1 गई 1, और ऊपर से उतारेंगे पूरा युग्म, ठीक है, पूरा जोड़ा उतारेंगे, पूरा पेयर उतारेंगे। तो 125 ये पूरा पूरा यहाँ उतारा है, और 2 में से गई 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमको 2 में ऐसी संख्या को जोड़ना है, 2 में क्या करना है, ऐसी संख्या को जोड़ना है कि 125 से आगे नहीं जानी चाहिए। जैसे 3 को ऐड करो और 3 का गुणा कर दो, 3 को जोड़ो और 3 का ही गुणा कर दो, ठीक है। कैसे करेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 3 9, 3 2 6। तो ये 69 आ रहा है, कितना 6 9 आ रहा है, 69 आ रहा है। तो ये 125 से बड़ा है, छोटा है, छोटा है, क्या है, छोटा है। तो हमको और थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, मतलब इसके बराबर आना चाहिए या इसके छोटा आना चाहिए, बिल्कुल 2-3 डिजिट या बहुत कम छोटा, ठीक है, इतना छोटा नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अब किसका ले, हम मान लो ले 4 का, किसका ले, 4 को इसके साथ भी लिखना है, 2 के साथ भी, और 4 का गुणा भी करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 4 चौका 16 की 6, 1 कैरी ऑन हुआ, 4 दूनी 8 और 1 9। तो ये भी 96 भी, 96 भी 125 से बहुत ज़्यादा छोटा है। अब हम क्या लेंगे, 5 का लेंगे, किसका लेंगे, 5 का देखते हैं करके, ठीक है। तो देखो 5 को ये जो 2 लिखा था ना, इसके साथ जोड़ना भी है और इसका गुणा भी करना है साथ में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 5 25 हो जाएगा, 5 फिर कैरी ऑन होगा 2, 5 दूना 5 2 जा 10, और ये 2 और 12 हो जाएगा। मतलब 5 25, 5 हासिल आया 2, 5 दून 10 और 2 12, क्या है 125। तो 125 के बराबर भी है ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 यहाँ लिख देंगे और एक 5 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। मतलब इन दोनों का हमने गुणा किया तो क्या आया था हमारे पास, 125 आया था, ठीक है। बस यहाँ घटा देंगे और इधर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, इधर जोड़ेंगे इधर घटाएंगे, ठीक है। याद रखना, इधर क्या करेंगे, घटाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये 0 हो जाएगा पूरा, और ये जो 5 था हमारा, कितनी बार, एक 2 और एक और बार लिखेंगे। हमेशा याद रखना, जिसका हम गुणा करते हैं ना, जिस संख्या का गुणा करते हैं उसको 3 बार लिखते हैं। कितनी बार, 3 बार। देखो 1 2 और ये 3, जैसे हमने 1 को लिखा था 1 2 3 बार लिखा था। तो याद रखना, हम किसी भी संख्या को यदि गुणा कर रहे हैं तो उसको 3 बार लिखते हैं, ठीक है, 1 2 और ये 3। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 15 आ गया, 15। तो ये 15 ही क्या है, हमारा वर्गमूल है। किसका, 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है। ये ऐसे निकाला, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, हम इसी प्रकार का मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप वो कमेंट बॉक्स में मुझे उसका आंसर बताइएगा, ठीक है। मैं दे रहा हूँ आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और इसी प्रकार से करना है, ठीक है। आपको इसी प्रकार से आपको करना रहेगा। तो मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, एक तो ये क्वेश्चन है आपको करना है, ठीक है। आपको इसका आंसर कहाँ बताओगे, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप मुझे बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दे रहा हूँ, ये भी करके बताइएगा आप। एक और है हमारे पास ये वाला, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बताइएगा, ठीक है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको करने के लिए, ठीक है। ये करके बताइएगा।
देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस प्रकार का क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप बिल्कुल मुझ पर ट्रस्ट करके चलिए। आपको जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा यदि आपने ये वीडियोस देखी और ये क्वेश्चन आपने किया है तो। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है। कॉन्सेप्ट आप समझिएगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, संख्या वो आपको बदल देगा। ठीक है, संख्या बिल्कुल बदलेगा, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा कैसे ही आएगा, संख्या वो बिल्कुल बदलेगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझो कि वो किस तरह से हो रहा है, किस तरह से उसको कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। ठीक, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बार और क्वेश्चन को, देखो ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, क्या करना है हमको, हमको यहाँ पे इसकी वैल्यू बताना है। क्या बताना है, इसकी वैल्यू बताना है। x इज इक्वल टू -2 के लिए बहुपद x² प्लस 5x प्लस 6 का मान होगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, x बराबर -2 रखना है। बस क्या रखना है, x बराबर -2 रखना है। तो x बराबर यहाँ मैं लिख देता हूँ, आप मत लिखना, डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट आप कर देना। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, सिस्टमेटिक करवा रहा हूँ आपको इसलिए। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, x बराबर -2 रखने पर, रख दो इसमें जल्दी से x के प्लेस पर, x के स्थान पर जहां जहां आपको x दिख रहे हैं ना, वहां वहां क्या रख दोगे, 2 रख दोगे, -2 रखोगे। ठीक है, यहाँ पर x की घात 2 है तो यहाँ कर दो -2 की घात 2। ठीक है, पर प्लस लगाओ, फिर 5 लिखो, फिर यहाँ पे ये देखो x लिखा है इसके पास में तो गुणा में है, ये किसमें, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे गुणा में लिख दो -2। ठीक है, क्योंकि -2 रखना है ना x के प्लेस पर, इसलिए। फिर ये +6 लिख दो, लिख दिया। अब क्या करेंगे, -2 को, -2 की पावर 2 है तो इसको कितनी बार लिखेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे, लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्ट कर दें क्या, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और +6 चल ही रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4। आया समझ में, यहाँ पे ये माइनस मत लगाना। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया वो, ठीक है, प्लस हो गया, प्लस दिखता नहीं होता है लेकिन दिखता, जिसमें आपसे पूछिए कौन सा नंबर है तो आप बताओगे प्लस का है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, यदि ये रहेगा तो माइनस को बताना पड़ेगा, लेकिन ये मैं आपसे पूछिए कौन से प्लस है कि माइनस है तो आप बोलोगे प्लस। ठीक है, आपको पता होगा, मैं बता देता हूँ फिर भी। ठीक है, चलो -10 लिखो, फिर +6 लिख दिया या तक। अब बस सिंपली हल कर लो। तो पहले क्या करो, पहले जोड़ लो, पहले क्या कर लो, जोड़ लो। तो जोड़ो, 6 और 4 10, तो ये माइनस का 10 ऐसा कैसे लिख दो, 6 और 4 हो जाएंगे 10, पर प्लस के होंगे, है ना, ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस का ही होगा ना। 6 और 4 10, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, 10 में से 10 जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0, जो आपको ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, और इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, आपको पता ही है, एक बार और बता देता हूँ, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में ही दिया होगा नीचे। ठीक, देखो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा, वैसे तो आता ही होगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको करके देख लेते हैं। देखो क्या है, अब हमको 1/2 ये भिन्न है, क्या है ये भिन्न है, 1/2 माइनस 1/4 का हमको वैल्यू बताना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो देखो सिंपली हम कल करते कैसे हैं, देखना ध्यान से। इन दोनों का पहले एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, इन दोनों का पहले एलसीएम लेंगे। ठीक है, इन दोनों का जो नीचे है, जो हर में है ना, जो हर में है उनका हम क्या लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये अलग अलग करके निकालते हैं। ठीक है, ये 2 की टेबल में आता है, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये आता है 2 की टेबल में, बिल्कुल आता है, 2 1 जा 2 2 1 जा 2। ठीक है, तो कितना आया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 क्या है, एलसीएम आया, हिंदी में बोलेंगे तो लघुत्तम आया। ठीक है, ऐसे निकालते हैं, आपको पता ही होगा, है ना, 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, फिर ये जो आता है इनको गुणा कर देते तो एलसीएम आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, 2 की टेबल 4 में दो, 2 की टेबल किस में दो, 4 में, 2 2 जा 4, 2 दूने 4, कितना हुआ, 2 आया, 2 का ऊपर गुणा करो, यहाँ पर अंश में गुणा करो तो 2 ही आएगा, 2 1 2, फिर माइनस लगाएंगे ये वाला, फिर 4 का जो टेबल है वो आप 4 में दो, मतलब 4, ये वाला जो 4 है ना ये रहा, और ये वाला 4 ये रहा। ठीक है, समझिएगा, 4 1 4। ठीक है, तो कितना 1 का ऊपर गुणा करेंगे 1 ही आएगा। ठीक है, ऊपर गुणा करेंगे। अब क्या होगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, और 4 का 4 ही 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1/4, जो ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, अब आपको एक सवाल करके बताना है, आप वो उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, सिंपल सा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1/3 माइनस 1/8 है ना, या 9 ले लो, चलो ये 9,
1/3 माइनस 1/9 का आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा सोल्व करके, ठीक है। आप प्लीज़ करिएगा ज़रूर, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम 87 नंबर का। यदि 11x + 2 3x = 4 तो x का मान, ठीक है, x का मान हमको यहाँ पे बताना है। यदि 11x + 2 / 3x = 4 हो तो x का मान हमको यहाँ पर बताना है। कैसे बताएंगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। किसकी वैल्यू बताना है, x की वैल्यू हमको यहाँ पे निकालना है। सिंपल तरीके से करेंगे, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल मक्खन सवाल है। देखो कैसे हो, ध्यान से देखिएगा। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, इसके बट्टे में कितना है 1 है, यहाँ पे क्या लगा है बराबर लगा, इसके बट्टे में हम 1 मान सकते हैं। तो इस वाले पद का इसका गुणा इस पूरे में करेंगे, जो 1 है ना नीचे, इसका इस पूरे में गुणा करेंगे, ठीक है, इधर। और जो 3 है ना, इसका गुणा इधर करेंगे, ठीक है। तो 1 का गुणा इस पूरे में करेंगे तो क्या आएगा, यही आ जाएगा, ये सेम आ जाएगा, है ना, क्योंकि 1 का गुणा किसी में करो वही आ जाता है ना। अब 3x का गुणा इधर करो, तो 3x का गुणा मैंने इधर किया ऊपर 4 में, इसको बोलते हैं हम तिर्यक गुणा। क्या बोलते हैं, तिर्यक गुणा। यहाँ लिख देता हूँ, चलो, क्या तिर्यक गुणा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तिर्यक गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो 3x का गुणा कर देंगे हम 4 में, कर दिया, बस सिंपली हल कर लो। +2 ऐसा कैसे लिख दो, 4 3 = 12, 12x हो जाएगा। अब x एक तरफ कर दो, x एक तरफ कर दो, और ये जो संख्या है उसको एक तरफ कर दो। तो यहाँ पे लिखेंगे 11x लिखा, ये इधर इसको इधर लाओ तो ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर ये प्लस का है तो इधर लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब 12x में से 11x हम कम करेंगे तो कितने x बचेंगे, 1x बचेगा। जो बड़ी संख्या किसकी, माइनस की, तो माइनस का आएगा, ठीक है। और ये माइनस का ही सही, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये आप मुझे, ठीक है, तो आप ये प्लीज़ आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा इनको कॉपी में अपनी, ठीक है। और इस तरह के इनको प्रैक्टिस भी कीजिएगा, जैसे मैंने कर दिया, अपनी वीडियो देख ली, उसके बाद आप खुद कोशिश करें करने की, ठीक है। आपको खुद करना आना चाहिए, केवल वीडियोस नहीं बस आ गया हमको तो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। आपको एक बार खुद करके देखना पड़ेगा सवाल को, ठीक है, सभी को, और नोट्स बिल्कुल आप बनाइएगा। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अब इस प्रकार के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको, ठीक है ना, आपको पता ही होगा। 2x + 3y का होल स्क्वायर का मान बताना। तो इसकी सर्वसमीका होती है, क्या होती है, a + b की घात 2, a + b की घात 2 क्या होता है, a की घात 2 + b की घात 2 + 2ab, ये होता है ना। a + b की घात 2, a की घात 2 + b की घात 2 + 2ab होता है। तो इसी समीकरण से हम इसको खोल देंगे, इसको क्या कर देंगे, खोल देंगे, इसका एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, ऐसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, तो ऐसा इसको हम बना देंगे। देखो फ्रेंड्स, तो इसकी सर्वसमीका में हम इसको, ये कैसा दिख रहा है हमको, ऐसा दिख रहा है, तो ऐसा हमको इसको बना देंगे, ठीक है। ऐसा दिख रहा है ना, तो इसको ऐसा हम बना देंगे। तो ये a का काम करेगा, किसका काम करेगा, सॉरी, ये a का काम करेगा और ये b का काम करेगा, ठीक है। ये a का काम करेगा और ये b का काम करेगा, ठीक है। तो देखो a की घात 2 तो 2x की घात 2, ठीक है, प्लस b की घात 2, b ये है 3y, तो 3y की घात 2 प्लस 2, फिर a की वैल्यू कितनी है, 2x, कितनी है, 2x, फिर b की वैल्यू कितनी है, 3y, ठीक है ना। आप थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिएगा, ऐसा दिख रहा है तो ऐसा हम उसको बना देंगे, ये आपको याद रखना है। जब आपको ऐसा दिखे कभी तो ऐसा बना दिया करो, ठीक है, सिंपल सा याद रखो, है ना। एक्सपेंड कर रहे हैं हम, कहने का मीनिंग, ठीक है। चलो, तो 2 को, जो ये स्क्वायर है इसको भी देना है और इसको भी देना है, ठीक है। तो इसको देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, 2 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, फिर करेंगे 2 दूना 4, ठीक है। फिर x को भी दे दो, ये तो x को भी दे दिया, फिर यहाँ करो तो 3 की घात 2 हो जाएगा, तो 3 की घात 2 इसको 2 बार लिखेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 9, फिर y को भी दे दो, तो y को दे दो, y ये 2 जो है 2 जो स्क्वायर है इसको भी दे दिया, और इसको दिया तो 3 3 9 हो गया, इसको दिया तो y की घात 2 हो गया। फिर इधर देखो 3 दूना 6, 6 दूना 12, और ये एक्स वाई पीछे चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो, तो ये कीजिएगा और ये सर्वसमीका आपको याद
होना चाहिए। ठीक है, सर्वसम्मिका मैंने पिछली वीडियो में सारी सर्वसम्मिका आपको बताई हुई है आईएमपी, तो आप मैथ्स की सारी क्लास कीजिएगा। ठीक है, उसमें मैंने सारी सर्वसम्मिका लिखी हुई है जो एग्जाम में पूछी जाती है। ये सर्वसम्मिका आपसे एग्जाम में भी पूछी जाती है कि ऐसा लिख देंगे a+b²2। अब क्या होता है आगे आप बताओ, ऑप्शन में दिया रहेगा ये सारा, तो आपको याद रखना है a+b² क्या होता है। ठीक है, चलो देखो देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान से रखिएगा, अंकित मूल्य क्या होता है, बट्टा क्या होता है, और है ना, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो 840 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु 714 रुपये में बेची जाती है, तो बट्टा क्या होगा, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया। अंकित मूल्य क्या होता है, जैसे आप एक दुकानदार के पास गए, आपको एक बैग लेना है, तो उसने आपको बताया भैया 200 रुपये का बैग है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आपको उसने बोला दुकानदार ने कि भैया 200 रुपये का बैग है। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, उसने दुकानदार ने हमको क्या बताया, 200 रुपीज़ का ये बैग है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अंकित मूल्य। ये क्या हो गया, अंकित मूल्य। आपने बोला भैया थोड़ा कम करो आप, तो उसने बोल दिया चलो 150 दे दो। कितने दे दो, 150 दे दो। तो आपको जो 150 रुपये दिए वो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, वो अंकित मूल्य नहीं होगा। ठीक है, वो 150 वो कितना हो जाएगा, 714 रुपये। जैसे यहाँ पे क्या है 714 रुपये, मतलब जो कम किया, कितना क्या किया, कम किया। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपका क्रय मूल्य सॉरी विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, है ना। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य आपके पास आ जाएगा, उस दुकानदार की बात कर रहा हूँ 150 रुपये में दे रहा है, तो 150 रुपये आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य, मतलब उस दुकानदार की तरफ से 150 रुपये में 150 रुपये में आपको दे देगा। आपने बोला भैया कम कर दो थोड़ा सा, तो आपने उसने आपको 150 रुपये में दे दी, तो ये हो गया विक्रय मूल्य। और जो अंकित मूल्य क्या था, अंकित मूल्य क्या था, अंकित मूल्य था हमारे पास, क्या था, जो उसने बोला था 200 रुपये, है ना। अंकित मूल्य था हमारे पास, अंकित मूल्य कितना था, 200 रुपये था अंकित मूल्य। और उस हमने बोला भैया कम करो थोड़े से, तो उसने 150 रुपये में हमको दे दी। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझना, अब 150 रुपये में दे दी उसने, तो ये विक्रय मूल्य हो गया। अब छूट क्या होती है, बट्टा या छूट क्या होती है, बट्टा भी बोलते हो छूट भी बोलते हैं, एक ही बात है, बट्टा बोलो या छूट। तो ये क्या होती है, ये जितने हमको पैसे कम किए सामने वाले ने, जितने आप पैसे कम किए, यहाँ पे कितने पैसे कम किए, 50 रुपये कम किए, तो ये हो जाती है बट्टा। इसको क्या बोलते हैं, बट्टा भी बोलते हो, छूट भी बोलते हैं। ठीक है, बट्टा भी बोलते हो और क्या बोलते हैं, छूट, मतलब 50 रुपये की उसने हमको क्या दे दी, छूट दे दी, है ना। तो बस यही तो करना है हमको यहाँ पर भी, इसी सवाल में यही तो करना है। जल्दी से 1 मिनट में क्या 1 सेकंड में आंसर देना है बस। कैसे, 840 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 रुपये में बेची जाती है ना। तो बट्टा क्या होगा, तो बस 840 में से आपको दुकानदार वाले ने कितना बताया, 840 रुपये बताया, तो वो आपको दे कितने में रहा है, आपने बोला भैया कम करो, तो उसने दे दिया आपको 714 रुपये में। तो ये आप माइनस कर दो, 10 में से आ जाएगी 6, 2 और फिर 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 126 रुपये। ये क्या हो जाएगी, बट्टा हो जाएगा, छूट हो जाएगा। ठीक है, 90 नंबर का क्वेश्चन है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन का हमको फॉर्मूला बताना है। तो मिश्र धन बराबर याद रखना, मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन उसको बोलते हैं मूलधन, क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मतलब आपको मूलधन भी देगा, वो मूलधन तो देगा ही सही, उस साथ में वो ब्याज भी आपको देगा, तो उसको टोटल को बोला जाता है मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या दिया, 343 की पावर 2/3 और 27 की पावर 2/3, ये दे रखा है आपको, है ना। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे करते देखिएगा ध्यान से आप। ठीक है, 343 का हम फैक्टर करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा किस तरह से होते हैं गुणनखंड। देखो अब ये 3 की टेबल से ही करेंगे हम, किससे करेंगे, 3 की टेबल से। क्यों करेंगे, क्योंकि इसके हर में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, इसलिए आप याद रखना, जब भी कहा 3 रहे नीचे, तो आप 3 से ही उसको डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको हेल्पफुल रहेगा आगे भी। ठीक है, देखो 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 हुआ, फिर क्या हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, नहीं होगा, पहले तो ये देख लो 3 से होगा भी या नहीं होगा। 4 और 3 7, 7 3 10, नहीं होगा, ये नहीं होगा। किससे होगा, फिर 3 से 4 से तो होगा ही, क्योंकि 2 से नहीं हुआ, तो 5 से भी नहीं होगा। फिर किससे होगा, 5 से क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इकाई के अंक पे क्या नहीं है, 5 नहीं है या 0 नहीं है, इसलिए नहीं होगा 5 से। 6 से भी नहीं होगा, 7 से करके देखते हैं, 7 से देखना हो जाएगा। किससे करके देखेंगे, 7 से करके देखो, इसको हो रहा है, क्या हो रहा है, बिल्कुल 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 हो जाएगा। फिर यहाँ से बचेंगे 6 और कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 6 9 जा 63, है ना, 7 9 जा 63,
7 9 जा 63, तो 9 टाइम्स है ना, 7 नंबर 63, ठीक है। अब किससे करेंगे, फिर 7 से हो जाएगा, 7 7 जा 49 हो जाएगा, फिर 7 से हो जाएगा, 7 7 जा 49 हो गया, फिर ये 7 जो था ये 1 से हो जाएगा, 1 7 जा 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 7 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसका गुणनखंड कर लो, 7 गुणित 7 गुणित 7, ये से तो कितने टाइम्स लिखना है इसको, 3 टाइम्स, तो मतलब 1 1 1, तो 1 1 1 घात 3 हो जाएगी, इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। तो ये लिखना है आपको कहाँ पर, यहाँ, तो क्या लिखोगे, 7 की पावर, क्या लिखोगे, 7 की पावर 3 लिख दिया, और ये लिख दो पूरा 2/3, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, किस तरह से मैंने इसको किया है, ठीक है। अब मैंने ये ऐसा क्यों किया, अब आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा, ठीक है। क्या किया, 7 से कर लिया, ठीक है इसको, तो इसके 7 की पावर 3 मतलब 7 की घात 3, किसकी, यदि हम 7 को 3 बार लिखेंगे, 7 को 3 बार लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, वापस यही आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब ये, ठीक। चलो अब क्या करेंगे, अब इधर भी कर लेते हैं, इधर भी 27 को हम, 27 को क्या करते हैं, 27 का भी हम गुणनखंड कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। किससे करेंगे, 3 से करेंगे, हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। 3 से करें, 3 नामा 27, फिर 3 से करो, 3 3 9, फिर 3 से करो, ठीक है। तो 27 को कितनी बार लिख 27 को कैसे लिख सकते हैं, 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 गुणित 3 गुणित 3 लिख सकते हैं ना, 3 गुणित 3 लिख सकते हैं। तो 3 की घात कितनी है, 3 है, 3 की घात 3, मतलब 27 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 27 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 3 की घात 3, ठीक है। 27 को लिख सकता हूँ 3 की घात 3, 3 की घात 3, और ये 2/3 तो चल ही रहा है, ठीक है। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ए की पावर m हो, है ना, और क्या हो, n हो, मतलब a की पावर m, जैसे 7 की घात 3 है ही सही, और उसके बाद भी एक और पावर है, मतलब एक और घात है, तो a की पावर m हो और फिर उसकी भी घात n हो, तो क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, m और n को गुणा कर देते, m और n का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, इन दोनों घातों का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही करेंगे हम, वैसा को वैसा लिखेंगे, 7 फिर 3 का गुणा कर देंगे, इसमें जो भिन्न है 2/3 दिया ना, इसका गुणा कर दो, इसमें कर दिया, फिर गुणा लगाओ, फिर 3, ये ऐसा वैसा ही गुणा लगा दिया, फिर 3 लिखो, फिर यहाँ पर गुणा कर दो, 3 लिखो, 3 लिखा, 3 कितना है, 2/3 लिख दो नीचे, ठीक है। थोड़ा सा आप ऐसे लिखना, ये बड़ा है, ठीक है, ये घात है तो इनको छोटे लिखना, और ये जो आधार है या बेस है, नंबर से इनको आप बड़ा लिखना, तो घात लगनी चाहिए कि ये घाते हैं, ये नंबर्स नहीं है, मतलब घाते हैं, ये पावर है किसकी, 3 की, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 7 की घात 2, और यहाँ पे कितना बचेगा, 3 की घात 2, बस इनका गुणा कर देना, 7 7 49 हो जाता है, 3 3 9, है ना। या मैं और भी डीपली बताऊँ तो ऐसा कुछ हो जाएगा। इसको कितने टाइम्स लिखेंगे, 2 टाइम्स, 2 बार लिख लेंगे, इसको लिख लिया। अब इसको कर दो, 7 7 जा 49, 3 3 9, अब इसका गुणा कर देंगे, 9 9 जा 81 का 1, कैरी ऑन होगा 8, हासिल आएगा 8, 9 4 जा 36, 9 चुके 36, 36 और 8 कितने होते हैं, 44, तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा 441, ठीक है। इस प्रकार से सवाल है, बहुत सिंपल है, आपको समझना है कि कैसे करना है। फैक्टर पहले निकालना रहेगा, गुणनखंड पहले निकालना रहेगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा किसका निकालना है, ठीक है ना। वो थोड़ा सा आप तो अपने मन से कि दो का देख लेना करके, 2 का तो होगा ही नहीं, 2 से तो नहीं डिवाइड होगा ही नहीं है, फिर 3 से करना, 4 से करना, 5 से करना, 6 से, जिससे हो रहा है डिवाइड उससे करके देखना, और बस उनका जो आएगा उनका पेयर बना लेना, या वो लिख देना गुणा कर करके, ठीक है। सिंपल आप कर लोगे शायद, है ना। चलो ठीक है।